या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं अंशुल गुप्ता, फ्यूचर इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे YouTube चैनल को इतना प्यार दिया और अभी 4 वीडियो पर टोटल व्यू 1000 से ऊपर निकल चुके हैं और सब्सक्राइबर 150 से ऊपर हो गए हैं। इस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वीडियो में जो मैंने अभी तक आपको दी है उसमें मैं आपसे बात कर रहा था अपने ड्रीम और डिसीजन के बारे में। तो हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की बात करते हैं और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको कृपया करके पूरा देखें, ठीक है। तो मैं आपसे मन की बात सीरीज को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने आपको दे दिए। ये आज का पार्ट 4 है। तो इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं इसमें आपको एक केस स्टडी बताऊँगा एक ऐसे इंसान की जिस केस स्टडी को आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि अगर ये इंसान कर सकता है, अगर ये इंसान ये कर सकता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो कोई इंसान बाहर का नहीं है, दूसरा नहीं है, मैं खुद एक इंसान हूँ। मैं अपने बारे में आज आपको बताऊंगा कि मैंने पिछले 10 साल में कहाँ से कहाँ तक कैसे आया और मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या बड़े डिसीजन लिए, जिसकी वजह से आज मैं आपको ये सब कंटेंट दे पा रहा हूँ। अपने बारे में बताऊँगा कुछ मैं, जिससे आपको बहुत कुछ लगेगा कि हाँ कि ये बात इस इंसान ने सही बताई और मैं इसके बेसिस पर आगे जाके बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले सकता हूँ। तो बात कुछ नहीं है, बात केवल इतनी सी है कि अगर हम अपने आप को, बात आती है कंफर्ट जोन में रखने की, तो कब तक रखेंगे। एक लेवल पर आकर हमें उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। ये बात अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। 2010 में मैं और मेरी लाइफ दोनों बहुत अच्छे से चल रहे थे। बीकॉम ग्रेजुएशन चल रही थी मेरी, सेकंड ईयर के मैंने एग्जाम दिए थे और अपनी मेरी जो कपड़े की दुकान है, आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता बता दूं, मेरी जरार गाँव का रहने वाला हूँ, वहाँ पर मेरी कपड़े की दुकान है। तो वहाँ पे मतलब मैं करीब 9th 10th क्लास से लगातार उसको मैं ऑपरेट कर रहा था और मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से चला रहा था, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ कि एक होता नहीं, इंसान को खुद लगता है कि यार मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ। मान लो अगर आपको या मैं जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपका वो ड्रीम नहीं है कि नहीं साहब ये मेरा ड्रीम मैं फिर भी कर रहा हूँ, तो उससे होता क्या ना कि दिक्कत कहीं ना कहीं आपको होने वाली है इन फ्यूचर। हो सकता है कि आपको बीच में उस चीज़ को छोड़ना पड़े, कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए और वो पक्का पक्का बनेगी। रीजन क्या है कि अगर आपको पता हो कि हमारी डेस्टिनेशन हमें जहाँ पहुँचना है वो पक्का पक्का पहुँचा देगा। कैसे पहुँचाना है वो दुनिया में किसी को नहीं पता। ओनली एक नेचर और एक तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्स को ही पता होता है कि राइट टाइम और राइट प्लेस क्या है तुम्हें कहाँ तक ले जाने का, और वो चीज़ तुम्हें हर हालत में कैसे ना भी कैसे मिल जाएगी। उससे होता क्या है कि धीरे धीरे करके डॉट कनेक्ट होते जाते हैं और तुम वहाँ तक पहुँचते आते हो। जब मैं 12th कर रहा था मैंने सपने में सोचा कि साहब मैं सीए करूँगा। मैंने अपना सीए का एग्जाम दिया, एंट्रेंस दिया, पास किया और सबसे बड़ा मेरा डिसीजन वैसे शुरू हुआ कि मैंने अपनी दुकान छोड़ के अपना सीए का शुरू किया। तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन को छोड़ के एक अपना बड़ा डिसीजन लेना है और उस चीज़ को शुरू करना है जो आप करना चाहते हो। कोई जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, हर किसी का अपना सपना होता है कि मैं अपना खुद का काम करूँ, ठीक है। हर कोई चाहता है कि मैं अगर किसी की नौकरी कर रहा हूँ तो मैं अपनी खुद का एक ऐसा काम करूँ जिससे मैं लोगों को नौकरी दे पाऊँ। या मान लो आज मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा कर रहे थे, ठीक है। मुझे अपना कुछ का खुद बिजनेस करना है तो मैं उसको काम करूँ ना। ऐसी बात नहीं है। अगर कोई इंसान कुछ काम कर रहा है, अगर वो किसी के दबाव में आगे कर रहा है या किसी कहने पर कर रहा है, तो आज नहीं तो कल उसे वो काम छोड़ना पड़ेगा। इस बात का लिख के रख लो, ठीक है। तो बड़ा डिसीजन क्या होता है? बड़ा डिसीजन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर एक इंसान अपनी रेगुलर इनकम को छोड़ के दूसरी इनकम पर जा रहा है और वो इनकम अगर मान लो लाख रुपये 2 लाख रुपये, उसको अगर दूसरा काम शुरू कर रहा है उसको पैसा मिलेगा मात्र 50 या 40 हज़ार रुपये। उसने अपनी इतनी इनकम खो दी, हो सकता है कुछ पैसा भी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उसको अपना ड्रीम पूरा करना है ना। और 8 साल से जिस काम वो कर रहा है वो, और उससे बोले कि 2 साल में चेंज कर दे, भाई दिक्कत तो होने वाली है तेरे को, दिक्कत तो होगी।
बहुत से लोग बोलते हैं मेरी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल भर्ती हो गया। भाई तो क्या हुआ, जो काम तू 8 साल से कर रहा है और आज तुझे कुछ नया करने खाना है, क्योंकि तेरा वो ड्रीम है करने का, और अगर तुझे ड्रीम पूरा करना है तो दिक्कत होगी, तबीयत खराब होगी, लेकिन इस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा और करना चाहिए। क्योंकि इसी चीज़ से हर इंसान, जो आपको आसपास के लोग देखते हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है, और होती है कि अगर ये काम इस इंसान ने इतना बड़ा करने का डिसीजन लिया है, हो सकता है आज पैसा कम आए, बड़ा डिसीजन कभी पैसे के लिए नहीं लिया जाता, अपने सपने को पूरा करने के लिए आता है। और आपका सपना अगर अपने ड्रीम को पूरा करने का है और आपने आज बड़ा डिसीजन लिया, जिससे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो या अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, परिवार का पालन पोषण दुनिया कर लेती है, क्या दिक्कत है? हर कोई करता है ना, क्या दिक्कत है? सब कोई करता है परिवार का पालन पोषण, लेकिन अपने ड्रीम को पूरा करते हुए और उस ड्रीम से लोगों को अगर कुछ मदद मिल रही है। मेरा ये ड्रीम था कि साहब मैं बहुत सारे लोगों के सामने बोलूँ, शायद मेरे को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जिससे मैं कर सकूँ, लेकिन यूट्यूब के जरिए मैं आप सभी लोगों से रूबरू होने की अपने तहे दिल से मेरी तमन्ना थी, और आज मेरी ये तमन्ना पूरी हुई। इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक ही बात बोलूँगा कि साहब, आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप ज़िंदगी में एक बार ट्राई जरूर करना, बड़ा डिसीजन लेना। थोड़ी सी दिक्कत होगी, 6 महीने, मुश्किल से साल या 2 साल बस, लेकिन 2 साल बाद आपकी जो लाइफ होगी ना, वो खुद की लाइफ होगी, और इस लाइफ को आप जीने के लिए हो सकता है कि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल से तरस रहे हो कि मैं ऐसा कुछ करूं जो मेरा करने का सपना है। अपने सपने को पूरा करने के लिए अगर आप कोई आज डिसीजन लेते हो तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, और आपको ये लेना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से यही बोलूँगा कि कृपया करके आप जो काम कर रहे हो वो करते रहो, उसके लिए मेरे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी इस वीडियो के जरिए केवल एक इतनी सी आपसे बोलूँगा कि आप बोलते हो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं, उज्ज्वल पटनी जी हैं, संजीव महेश्वरी जी हैं, आप उनकी तरह अच्छा बोलो। मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो कुछ भी आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को और उज्ज्वल पटनी को, संजीव महेश्वरी से, उनसे ही सीखा हूँ। मैं उनकी तहे दिल से बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप उनके जैसा बड़ा बिजनेस करें, लेकिन बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको आज की तारीख में एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। वो कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उनको देखते हो, सुनते हो, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको आज बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि आप अभी तक जो काम कर रहे थे शायद आपका सपना नहीं हो। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, खुद की टीम बिल्ड करनी है, खुद का नेटवर्क बनाना है, खुद का मालिक बनना है, तो आज आपको बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। और आप सभी को मेरी वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।